हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा कक्षा 12 का ये जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर। इस जिन बच्चों ने वाइवा से रिलेटेड ट्रांसफार्मर का चित्र बनाया है या फिर ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना चाहते हैं, तो ट्रांसफार्मर का जो चित्र होता है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो चित्र आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वाइवा से रिलेटेड ट्रांसफार्मर के वाइवा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे मैं इसमें कराने वाला हूं। तो एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। इससे पहले जिन बच्चों ने अगर व्हीट स्टोन सेतु बनाया है तो यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी व्हीट स्टोन सेतु वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप हमारी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का आपको एक बटन दिख रहा होगा, इसे प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप चैनल पर विजिट करके हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। तो थैंक यू। आइए ट्रांसफार्मर को समझते हैं। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। जो आपने चार्ट में चित्र बनाया है ट्रांसफार्मर का, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, आइए पढ़ते हैं इसको। यह एक ऐसा उपकरण है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करने का मतलब है बढ़ा भी सकता है वोल्टेज को और घटा भी सकता है, यानी कि परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ये लिखा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर है ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको समझते हैं। क्या लिखा है, जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार लिखा है उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा प्रकार लिखा है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर को समझेंगे। ये लिखा है वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है। मैंने शुरुआत में ही बताया था ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, या तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है। तो जो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है उसको कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होता है, इसमें द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो अधिक होती है। ठीक है, प्रथम कुंडली में कम होती है और द्वितीय कुंडली में अधिक होती है। ठीक है, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के जो चित्र हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप इसमें साफ साफ देख सकते हैं, जो उच्चाई ट्रांसफार्मर है उसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है और प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या कम है। और अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है और प्रथम कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए दूसरा जो हमारा ट्रांसफार्मर है जो है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, वह ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर देता है उसे हम लोग अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी तो उच्चाई यानी कि वोल्टेज को बढ़ाएगा, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी तो अपचाई यानी वोल्टेज को कम करेगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है। तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो धारा होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। एक होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और शॉर्ट में कहते हैं उसको AC। और एक धारा होती है हमारी दिष्ट धारा जिसको कहते हैं डायरेक्ट करंट और इसको शॉर्ट में DC भी बोलते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा किस धारा पर कार्य करता है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो प्रत्यावर्ती धारा यानी AC पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों बनाया जाता है। आपने चित्र में देखा था ये जो क्रोड बनी है, क्रोड जो होती है वो पटलित क्यों होती है, एक के ऊपर एक रखकर ही क्यों बनाई जाती है। तो इसका आंसर आप बताएंगे। ये लिखा है भ्रमण धारा को कम करने के लिए।
इस जो क्रोड होती है वो पटलित क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उसमें भ्रमण धारा को कम किया जा सके इसलिए वो पटलित बनाई जाती है। अब इसमें समझेंगे ट्रांसफार्मर में भ्रमण धारा से क्या हानि है, क्योंकि इसको पटलित बनाते हैं भ्रमण धारा कम हो जाए, अगर भ्रमण धारा अधिक होगी तो उसमें क्या हानि होगी वो समझते हैं। सब उससे पहले तो भ्रमण धारा क्या होती है इसको समझेंगे। तो भ्रमण धारा क्या होती है, किसी चालक के अंदर जब चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो उसमें एक धारा उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं भ्रमण धारा, ठीक है। और भ्रमण धारा से ट्रांसफार्मर में क्या हानि होती है इसको समझेंगे। क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर में ऊष्मा की हानि होती है। अगर भ्रमण धारा ज़्यादा उत्पन्न होगी तो ऊष्मा की हानि भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऊष्मा की हानि होती है भ्रमण धारा से, इसलिए उस क्रोड को पटलित बनाया जाता है क्या, ताकि भ्रमण धारा को कम किया जा सके, ठीक है, ऊष्मा की हानि को बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, ट्रांसफार्मर की दक्षता 80 से 90% तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। ट्रांसफार्मर में एक तेल पड़ा होता है, वो कौन सा तेल होता है, वो होता है हमारा खनिज तेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा है, ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। देखिए जो एग्जामिनर होता है वो बाल में खाल निकालने जैसे क्वेश्चन पूछता है। पहले तो ये पूछेगा ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल होता है, आपने बता दिया खनिज तेल। अब वो ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर में तेल डालते ही क्यों है, क्यों डाला जाता है। तो इसमें लिखा है शीतलता प्रदान करने के लिए, यानी जब ट्रांसफार्मर में एसी धारा भेजी जाती है तो उसमें भ्रमण धारा उत्पन्न होती हैं, जिससे क्या होता है वो ट्रांसफार्मर गर्म होने लगता है, यानी कि उसमें ऊष्मा जब बाहर निकलेगी तो गर्म होने लगेगा। तो गर्म होगा तो उसको ठंडा भी तो करना है, तो जो तेल डालते हैं वो क्या करता है, शीतलता उसको प्रदान करता है ट्रांसफार्मर को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, 10वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा यानी डीसी में क्यों नहीं किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल एसी धारा में ही क्यों किया जाता है, डीसी धारा में क्यों नहीं किया जाता, ये पूछा गया है। तो आइए इसको समझते हैं। क्या लिखा है, क्योंकि दिष्ट धारा जो होती है वो ट्रांसफार्मर की क्रोड में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती है, जिससे कि उसमें धारा उत्पन्न नहीं होती है डीसी धारा से परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होता है, तो ट्रांसफार्मर इस पर काम नहीं कर पाता है। इसलिए केवल एसी धारा में ही ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, डीसी धारा में ट्रांसफार्मर का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये लिखा है, ट्रांसफार्मर की आवृत्ति कितनी होती है। जो मेन हमारे घरों में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसकी मिनिमम जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है। तो इसका आंसर है, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें परिणमन अनुपात होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या होता है ये। तो ये लिखा है, ANS/ANP बराबर होता है परिणमन अनुपात। यानी आप इसको बताएंगे कैसे, ये बताएंगे जो द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या होती है तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या होता है। ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम अलग होता है, ट्रांसफार्मर को हिंदी में ट्रांसफार्मर नहीं कहते हैं, ये अंग्रेजी नाम है। तो ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या होता है, परिणामित्र। ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या होता है, परिणामित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का सूत्र क्या होता है, ये सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है VP/VS बराबर होता है ANP/ANS। यहाँ पर जो VP है ये प्राथमिक कुंडली के वोल्टेज और VS है द्वितीय कुंडली के वोल्टेज, और ANP है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और ANS है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे को तैयार कर लेना है। इससे पहले की जो वीडियो है व्हीट स्टोन सेतु पर भी मैंने बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो इस पर मिलती रहेंगी। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।